and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. Want to spice up your English? As cool as a cucumber. Tough cookie. You must be wondering what we are learning today. In this video, we are diving into 10 of the most popular food idioms. So let's get started. Our first idiom for today is as cool as a cucumber. You must be wondering, as cool as a cucumber? Wait, let me tell you what this idiom actually means. As cool as a cucumber का मतलब होता है कुछ लोग बहुत ही काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, इवन इफ कभी प्रेशर सिचुएशन है या स्ट्रेस सिचुएशन है तो उनके लिए हम क्या इडियम का यूज कर सकते हैं? As cool as a cucumber. आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो सुना होगा. He is a very famous Indian cricketer और उनको मिस्टर कूल कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? कि जब भी कोई प्रेशर सिचुएशन आती है क्रिकेट में, he is always as cool as a cucumber. So let's first understand the meaning of this idiom, cool as a cucumber. It means to be very calm, relaxed and composed, especially in a situation when you expect someone to be stressed. And let's frame a sentence to understand this idiom better. MS Dhoni is as cool as a cucumber during pressure situations, especially in final matches. Right? I hope आपको ये समझ आया होगा. Let's proceed further. Next we have tough cookie. You must be wondering, tough cookie? क्या कोई कुकी हार्ड है? No, wait. मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ. कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेजिलिएंट होते हैं, राइट? और जितनी भी टफ सिचुएशंस हो, डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, वो बहुत क्या रहते हैं, डिटर्मिन्ड रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए आप कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं? टफ कुकी, राइट? चलिए, लेट्स लर्न दिस विद अ सेंटेंस. Despite all the setbacks she faced during her career, Sanya never gave up. She is a real tough cookie, right? That means we should never give up. Perseverance is the key to success. We should be a tough cookie. We should be determined and we should never give up. चलिए आगे चलते हैं. Next we have salt of the earth. इसका क्या मतलब होता है? कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं. दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन इफ एनीवन नीड्स हेल्प, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन से सॉल्ट ऑफ द अर्थ. कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं? वी कैन से सॉल्ट ऑफ द अर्थ, राइट? चलिए, लेट्स लर्न दिस विद अ सेंटेंस. माय ग्रैंडमदर इज the salt of the earth because she would help anyone. मतलब जब आप कोई किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? सॉल्ट ऑफ द अर्थ. चलिए आगे चलते हैं. फुल ऑफ बीन्स. इसका ये मतलब नहीं है कि ये ग्लास है और वो बीन्स से भरा हुआ है. वेट, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत लाइवली होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंड दे आर फुल ऑफ एंथुजियाज्म. और होना भी चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं? इसके लिए हम इडियम यूज करते हैं फुल ऑफ बीन्स. लेट्स लर्न दिस बाय फ्रेमिंग अ सेंटेंस. ही इज ऑलवेज फुल ऑफ बीन्स. या फिर आप कह सकते हैं, शी वॉक्ड इनटू द मीटिंग full of beans, ready to pitch up her new idea, right? And one should be full of beans. One should be always lively, energetic and full of enthusiasm. So next time इस idiom को definitely use कीजिएगा if you want to sound like a native speaker. चलिए आगे चलते हैं. You must be wondering why I am holding a potato. A
काउच पोटैटो, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पोटैटो है और उस पे काउच पे एक पोटैटो बैठा हुआ है, जैसे ये पिक्चर डिस्प्ले कर रही है और उसके हाथ में क्या है, टीवी का रिमोट, राइट? नहीं, इसको और अच्छे से समझते हैं। अब आप सब जानते हैं कुछ लोग बहुत ही इनएक्टिव होते हैं, लेजी होते हैं, अपना ज्यादातर टाइम किसमें स्पेंड करते हैं, टीवी देखने में, राइट? या फिर कोई ना कोई पैसिव एक्टिविटी करते हैं, दे विल स्पेंड टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं करते। तो हम ऐसे लोगों के लिए कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं, he is a couch potato. Next time try using it so that you sound like a native speaker, right? तो क्या कह सकते हैं, हमें काउच पोटैटो नहीं होना चाहिए, हमें बाहर जाके फ्रेश एयर लेनी चाहिए। तो हाउ यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस, डोंट बी अ काउच पोटैटो, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर, राइट? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे हाथ में क्या है, एक वॉलनट, राइट? तो इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो ये नट है उसके शेल के अंदर, वेट, इसका भी हम आज मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज का डिटेल में बात नहीं करते, जबकि उसका ब्रीफ और समराइज्ड वर्जन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इन अ नटशेल। जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने एक बुक पढ़ी, राइट? तो बुक तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका नटशेल क्या होता है कि उसका एक्चुअल क्रक्स क्या है, उसका समराइज्ड वर्जन क्या है। तो हाउ वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड दिस इडियम इन अ नटशेल, कैसे कह सकते हैं, द बुक इन अ नटशेल इज अबाउट नेवर गिव अप, दैट इज द बुक इज अबाउट परसिवरेंस, राइट? चलिए, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपने कोई भी प्लान को नटशेल में एक्सप्लेन करना है ताकि सभी उसको जल्दी से समझ सकें, तो आप कैसे एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे, ही एक्सप्लेन द प्लान इन अ नटशेल सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड क्विकली, राइट? कोई जरूरी नहीं है हर बात डिटेल में ही करनी हो, कई बार आपको कुछ बातें नटशेल में भी करनी चाहिए ताकि सामने वाले को आपकी बात जल्दी से समझ भी आ जाए। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, दिस इज ब्रेड एंड बटर। इसका लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा कि ब्रेड है और साथ में बटर है, राइट? यहां हम वो दो ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो ईटेबल हैं, राइट? अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए, एवरीवन हैज अ सर्टेन सोर्स ऑफ इनकम, हर किसी का कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है जो उसका लाइवलीहुड होता है, राइट? बिकॉज मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर। हो सकता है कुछ लोग बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, आर्ट कईयों का पैशन होता है, बट हो सकता है पैशन इज समथिंग डिफरेंट दैट मे नॉट बी गिविंग यू मनी, राइट? दैट मे नॉट बी योर लाइवलीहुड। टीच, अब इसका हम एक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रीलांस राइटिंग करते हैं, वो क्या होती है, उनकी ब्रेड एंड बटर होती है, और आर्ट उनका एक पैशन होता है। तो हाउ वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस, freelance writing is her bread and butter, right? चलिए let's proceed further. Next we have a very important idiom, eat humble pie. इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं कि हम तो आज जीत जाएंगे, राइट? और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं हर चीज के लिए, कॉन्फिडेंट क्या, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है ना और वो हार जाते हैं तो क्या होती है, ह्यूमिलिएशन होती है। तो उस केस के अंदर फिर उनको अपनी गलती माननी पड़ती है। ऐसे केस में हम क्या ईडियम का यूज करते हैं, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फूड ईडियम है जो होता है ईट हम्बल पाई। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, आपको एडमिट करना, टू एडमिट यू वर रॉन्ग और एक्सेप्ट डिफीट इन अ हम्बल वे। लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस ताकि आपको समझ आए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रैगिंग करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, और जब फिर वो हार जाते हैं तो फिर उनको क्या बनना पड़ता है, दे हैव टू एक्ट लाइक अ हम्बल पाई। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, आफ्टर ब्रैगिंग अबाउट हाउ ही वुड नेवर लूज, Dave had to eat humble pie when he was defeated in the first round. Right? चलिए let's proceed further. एक और इंपॉर्टेंट ईडियम है हमारे पास, और आज हम इसी ईडियम से कंक्लूड भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं
खेलते हैं, उसके बाद मेस क्रिएट करते हैं एंड दे लीव द स्पेस. दैट्स नॉट अ गुड हैबिट. You should always keep your things in an apple pie order. इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल और पाई को ऑर्डर में रखना, लिटरल मीनिंग नहीं है. बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है और आप सबको ये ईडियम यूज करना चाहिए. जब आप किसी भी चीज को परफेक्टली नीट, टाइडी और वेल ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं, तब हम इस ईडियम का यूज करते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर. हाउ वी कैन फ्रेम अ सेंटेंस? शी अरेंज्ड द बुक्स इन एन एप्पल पाई ऑर्डर ऑन द शेल्फ. या फिर एक नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल और इजी सेंटेंस में आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आफ्टर द किड्स लेफ्ट इट टुक मी एन आवर टू गेट द लिविंग रूम बैक टू एन एप्पल पाई ऑर्डर. और ये नॉर्मली होता भी है, बच्चे खेल के चले जाते हैं, आफ्टर दैट मदर को ऑलमोस्ट एन आवर लग जाता है सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में और उनको परफेक्टली नीट करने में. नेक्स्ट टाइम मेक श्योर you yourself keep your things in an apple pie order. We have come up with a very interesting and fun video, right? And but the end of the video is, जैसे हम कहते हैं ना, icing on the cake. तो इस idiom से मैं इसको end करूंगी. icing on the cake का क्या मतलब होता है कि हमने इतना सारा कुछ सीखा, right? Everything is good. एक अच्छी सिचुएशन को और भी बेटर बनाना, जैसे हम सीखते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह से हमारी वीडियो पे भी दिस इज आइसिंग ऑन द केक, राइट? सो इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज, एक सिचुएशन ऑलरेडी अच्छी है और उसको हम और बेटर बनाते हैं, उसको पर्सोनिफाई करते हैं, उसके लिए हम इडियम का यूज करते हैं, द आइसिंग ऑन द केक, राइट? सो आई विल एंड द वीडियो विद दिस सो दैट इट्स एन आइसिंग ऑन द cake. Let's frame the sentence. He got promoted and the pay raise was the icing on the cake. We have come up with all together a very fun, entertaining, engaging video on the food idioms. I hope you like this video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Happy learning. Bye.